नमस्कार दोस्तों, प्रिय छात्र छात्राओं। आज राजस्थान के उद्योगों का दूसरा पार्ट हम लेकर हाजिर हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो टीचर्स भर्ती है, पटवारी है, पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, राजस्थान के उद्योग। इसे 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं आराम से, और उसको आराम से अगर कर सकते हो तो धीरे धीरे अगर पढ़ेंगे तो। रेल डिब्बे बनाने का कारखाना, मैं पहले पार्ट में मैंने बताया था केंद्र सरकार के जो उपक्रम है, कुछ उपक्रम और बच गए हैं कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में कौन कौन से कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित कर रखे हैं। तो रेल डिब्बा कारखाना बनाने का, रेल डिब्बों का भी एक कारखाना है राजस्थान में, जिसका नाम है सिमको वैगन फैक्ट्री। कई बार पूछा जाता है सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ध्यान रहे बताना आपको, भरतपुर में। कहाँ बताना है? भरतपुर में। अगर बात करें नक्शे की तो थोड़ा सा नक्शा भी ध्यान ले लीजिए। ले लीजिए नक्शा, यहाँ पर है भरतपुर, तो सिमको वैगन फैक्ट्री है ये भरतपुर में। ध्यान रहे। हाँ बेटा, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना कहाँ है? ये ब्रह्मोस मिसाइल है, रूस और भारत के सहयोग से स्थापित बनाई गई है। ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए एक शक्तिशाली, एक तरह से कहें तो मिसाइल है, भारत और रूस के सहयोग से। और ये राजस्थान में कहाँ स्थापित हुआ कारखाना इसका? तो ये पिलानी नाम सुना होगा आपने, चित्र है, बिट्स भी पिलानी में, और ये पिलानी है झुंझुनू में। ठीक है, तो ब्रह्मोस का कारखाना है वो झुंझुनू में। ध्यान रहे, ये झुंझुनू हो गया, पिलानी। ठीक है, पिलानी। क्लियर हो गया। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड द्वारा राज्य में स्टील फैक्ट्री कहाँ लगाई जाएगी? स्टील फैक्ट्री जैसे इस्पात फैक्ट्री हैं बहुत सारी हैं, जैसे बोकारो झारखंड में नाम सुना होगा आपने, भिलाई छत्तीसगढ़ वगैरह। तो ऐसे राजस्थान में भी भीलवाड़ा में स्थापित होगी, भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा है यहाँ पर। ठीक है, सिलिकॉन और कंप्यूटर चिप्स, ये सिलिकॉन घाटी है, बेंगलोर में है, और वहीं पर कंप्यूटर चिप्स बनती है। लेकिन राजस्थान में कहाँ स्थापित होगा इसका कारखाना? तो बीकानेर में होगा। बीकानेर है वहाँ, ये बीकानेर है यहाँ पर, ध्यान रहे, बीकानेर। तो बीकानेर में सिलिकॉन और कंप्यूटर चिप्स बनाने का कारखाना स्थापित हो रहा है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बड़ा महत्वपूर्ण, मोस्ट है, सबसे मोस्ट पर्सन ज़्यादातर इसी पर। ये कहें तो आप ये कह सकते हैं कि तेल रिफाइनरी बोल सकते हैं इसको, तेल रिफाइनरी। ये ध्यान रख लेना भाई, ये पर्सन अगर छूट गया तो छूट गया। सबसे महत्वपूर्ण, इसी पर ज़्यादा आने की संभावना है। कहाँ? तो ये कहाँ स्थापित होगा? तो ये स्थापित होने जा रहा है लगभग पूरा, मतलब कहें तो इसका निर्माण कार्य जारी है। ये पचभद्रा बाड़मेर में, बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण यही है, पचभद्रा बाड़मेर में। ये बाड़मेर यहाँ पर है। बाड़मेर में तेल रिफाइनरी स्थापित हो रही है। पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स, इससे संबंधित और भी उद्योग स्थापित होंगे अलग अलग, इसी पर आधारित होंगे कि वहाँ पर जो कच्चा तेल निकलता है उससे कोई डामर बनाने का कारखाना, कोई कुछ मतलब मोम बनाने का कारखाना, उससे जो अनुषंगी उद्योग हैं वो पेट्रोकेमिकल्स उद्योग माने जाएंगे। और ध्यान रहे, ये जो तेल रिफाइनरी है ये देश की 26वीं रिफाइनरी होगी। कौन सी होगी? 26वीं, और राजस्थान की पहली। ये महत्वपूर्ण है। और ये HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, नाम सुना होगा आपने, बार बार पूछा जाता है प्रश्न ये कि किस किस के सहयोग से ये स्थापित हो रहा है? तो HPCL कहें तो HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HPCL का जो इसमें जो हिस्सा है वो है 74%। कितना है? 74%, प्लस राज्य सरकार, राजस्थान सरकार है, इसका बच गया कितना? 26%। 26% पर रुपये है ये लगाएगी राज्य सरकार। और ये केंद्र सरकार का उपक्रम है HPCL, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो 74% इसका हिस्सा होगा। तो इसी का मतलब नेतृत्व तो इसी का चलेगा कि पैसे ज़्यादा ये लगा रहा है। तो ध्यान रहे, बड़ा महत्वपूर्ण है, मोस्ट पर्सन है, और ये आपको पूछ सकते हैं। और ये आजकल BS6 है, यानी कि जो जनरेशन नहीं आई है उसके आधारित ये मतलब जितने भी उद्योग स्थापित होंगे, कहें तो इस पर लगभग बहुत सारे लोगों को कहें हो सकता है, आप अगर माने तो टाइम लग सकता है इसमें 5 या 7 साल, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से 40,000 नौकरियां सीधे रूप से। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब यह है कोई दूध देगा उनको, कोई उनके बच्चों को पढ़ाएगा, कोई पिंचर की दुकान निकालेगा, किस प्रकार से उन पर आधारित एक तरह से बहुत बड़ा एक क्षेत्र बसासत हो जाएगी। तो 40,000 लोगों को नौकरी मिलेगी इससे, बड़े महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान पेट्रो यानी कहें तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स यानी तेल रिफाइनरी कहाँ होगी? बाड़मेर में। तो ये देश की
26वीं होगी, और 26% इसमें राज्य सरकार और 74% इसमें पैसा कौन लगाएगी, HPCL। तो ये याद रख लेना, मोस्ट है। देखिए आगे है सैटेलाइट अर्थ स्टेशन, यानी कि जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं उनसे संबंधित एक केंद्र स्थापित किया गया है राजस्थान में, और वो है जयपुर में। पूछ लें कहाँ पर सैटेलाइट, राजस्थान में सैटेलाइट अर्थ स्टेशन कहाँ है, तो जयपुर बताएंगे आप। साइबर पार्क ये जोधपुर में स्थापित होगा, जोधपुर में, यानी कि ये टेक्नोलॉजी संबंधित जो अपराध हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए है। इसके बाद में है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, ये भी जयपुर में स्थापित होगा, जयपुर में है। नीति आयोग के अनुसार निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान 8वां है। यानी भारत में जो राज्य हैं 28 राज्य हैं, और उन 28 राज्यों में से पूछ लें कि राजस्थान का स्थान कौन सा है निवेश को आकर्षित करने में, क्योंकि एक राज्य तो तोड़ ही दिया गया है, वो तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है जम्मू कश्मीर को। तो इनमें से राजस्थान का स्थान कौन सा है, 8वां है। विदेशों से जो भी निवेश आता है उसमें 8वां स्थान है, या कोई भी उद्योगपति अगर अपना पैसा लगाना चाहे तो राजस्थान उसको आकर्षित करने में 8वां नंबर लिए हुए हैं नीति आयोग के अनुसार। 31 मार्च 2017 तक राजस्थान में कुल कितने वृहत उद्योग हैं, तो कुल 385 वृहत उद्योग हैं। कितने बड़े उद्योगों की संख्या पूछी गई है, कितने प्रश्न पूछा हुआ है, ये भी अभी थोड़े दिन पहले पूछा था। आगे है दक्षिण कोरियाई जोन, आपने नाम सुना होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया ये चीन के पूर्व में छोटे छोटे देश हैं और बड़े महत्वपूर्ण देश हैं। इनके उद्योगों की यानी प्रशंसा की जाए तो कम नहीं है। कहें तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है सैमसंग, सैमसंग को फ़ोन आता है वो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो दक्षिण कोरिया ने राजस्थान में अर्थात भारत में जो निवेश किया है, तो राजस्थान में एक ऐसी जगह ले ली है काफ़ी 5-4 गाँवों की कि वहाँ पर कोई भी वहाँ का दक्षिण कोरिया का जो उद्योगपति वो यहाँ पैसा लगाना चाहे तो वहाँ उस बाउंड्री के भीतर आराम से वो लगा सके, उसे कागजी कार्रवाई से लंबी प्रक्रिया से न गुजरना पड़े, सुरक्षा भी मिल सके, क्योंकि वो उसका जोन हो गया एक तरह से। यानी दूसरे देश का यहाँ अपने देश में आता है तो उसको एक ऐसा स्थान मिल गया, सुरक्षित स्थान, उस बाउंड्री के अंदर सिर्फ दक्षिण कोरिया की ही कंपनियाँ स्थापित हो सकती हैं, और वो है गिलोट में। गिलोट है कहाँ, गिलोट है अलवर में, ध्यान रहे बैरोड के पास में है अलवर में। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दक्षिण कोरियाई जोन कहाँ है, तो गिलोट बताना है। जापानी जोन पूछे तो ये नीमराना बताना है, नीमराना है, ये बहुत मोस्ट है, ध्यान रहे। नीमराना भी अलवर में है, कहाँ पर है, अलवर में, बैरोड तहसील में है, अलवर में। तो ये मोस्ट है, ज़्यादा मोस्ट ये है। जापानी जोन बहुत बार पूछा जा चुका है, दक्षिण कोरियाई पूछा जा चुका है। तो दक्षिण कोरियाई की जो और जापान की जो कंपनी है वो अपने नीमराना में कहें तो एक जैसे एक बाउंड्री मान लीजिए भाई, वो ऐसे बाउंड्री एक बहुत बड़ा क्षेत्र ले लिया है। तो जापान की जो भी कंपनी आएगी, यानी कोई उद्योगपति अपना उद्योग स्थापित करना चाहे तो वो यहाँ, किसी ने यहाँ स्थापित कर लिया, किसी ने यहाँ, यानी कोई वो अपनी जगह जिस हिसाब से जितनी चाहिए उसको उतनी ही दायरे में लेकर के आराम से सुरक्षा के लिहाज से वो बहुत सुरक्षित माना गया है, यहाँ पर अपना स्थापित कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और आगे के जो अपने राजस्थान के उद्योग हैं उनकी बात करेंगे तो वो भी देख लेते हैं धीरे धीरे। अब देखिए दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है। यानी भारत सरकार ने क्या किया है, एक गलियारा बना दिया, और उस गलियारा का मतलब एक लंबा रास्ता कहें तो दिल्ली मुंबई, ये लीजिए दिल्ली यहाँ, और यहाँ से लेकर के ये कहूँ तो मैं इस प्रकार से ये मुंबई होगी, ठीक है ना। ये गलियारा हो गया एक तरह से बहुत बड़ा, कहें तो सड़क NH 8 नाम सुना होगा आपने, नेशनल हाईवे। और उस NH पर यानी कि ये औद्योगिक नगर स्थापित किए हैं, बहुत बड़े बड़े औद्योगिक। तो इसका नाम है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब गलियारा, औद्योगिक मतलब उद्योग स्थापित होंगे इसके आसपास में, ताकि उनको वो जो उत्पाद है उसको आसानी से मुंबई बंदरगाह तक ले जाया जा सके, विदेशों में उसको निर्यात किया जा सके, कच्चा माल लाने में भी कोई दिक्कत न हो। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है। इसका राजस्थान में जो हिस्सा है पूरे भारत का वो है 39%। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि देश में जो देश का दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक कॉरिडोर है उसका 100% में राजस्थान का हिस्सा कितना है, 39% राजस्थान से होकर गुजरेगा। इसमें प्रथम चरण में ये RS में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान रहे, प्रथम चरण में किसका मतलब निर्माण किया गया। तो प्रथम चरण में देखिए भिवाड़ी, खुसखेड़ा और नीमराना, तीनों अलवर में, कहाँ पर है,
अलवर में तीनों ही, भिवाड़ी, खुसखेड़ा और नीमराणा। यहाँ मान लीजिए भिवाड़ी, ये खुसखेड़ा और नीमराणा, ये तीनों यहाँ पहले इनका विकास किया गया है प्रथम चरण में। ये पूछा हुआ है, ध्यान रहे, यहाँ उद्योग स्थापित हुए ज़्यादातर को, जापान के चाहे भारतीय कंपनियों के बड़े बड़े उद्योग है ना, वो भिवाड़ी, खुसखेड़ा, नीमराणा में ये वृत्त उद्योग यहाँ स्थापित हुए ताकि यहाँ से आसानी से जा सके। द्वितीय चरण में कहाँ स्थापित होंगे? जोधपुर, पाली और मारवाड़, यानी कि ये जोधपुर हो गया और ये पाली हो गया और ये मारवाड़ हो गया। इस प्रकार से तीन, मारवाड़ जंक्शन नाम सुना होगा पाली में, तो इस प्रकार से ये तीन है ना, इन तीन नगरों को यहाँ पर इनके बीच में ये उद्योग स्थापित होंगे। तो दूसरे चरण में पूछें ये कहाँ विकसित किया जाएगा दूसरे चरण में, तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर। दूसरे चरण में राजस्थान में जोधपुर, पाली और मारवाड़ को विकसित किया जाएगा। पहले चरण में इसको विकसित किया गया है। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत मोस्ट बात है, ध्यान रहे। और इसके बाद में आगे की बात करते हैं। एक और भी है इसमें, दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड कहें तो रेलवे फ्रेट कॉरिडोर भी है इसमें, ठीक है ना। दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड रेलवे, ये कहे तो फ्रेट कॉरिडोर कह सकते हैं इसको, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर। ये तो वही सड़क कॉरिडोर की बात, ये तो सड़क पर निर्भर ध्यान रहे, सड़क पर। बहुत मोस्ट बात है, मैं आपको पूरी तरह आसानी से बता रहा हूँ ये, और इसको आप समझेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ध्यान रहे, ये 7 जिलों से गुजरेगा और इसका भी 39% राजस्थान में होगा। 39% राजस्थान में। पूछ ले दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, ये सड़क कॉरिडोर है, ये रेलवे, तो इसका भी 39% राजस्थान में होगा, ध्यान रहे। और ये कहें तो किलोमीटर की बात करूं तो किलोमीटर है ये 559 किलोमीटर होगा इसमें, 559 किलोमीटर पूरे। ये भी दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट है, दिल्ली से मुंबई तक रेलवे जो लाइन है उस पर स्थापित होंगे, ध्यान रहे। और इसमें देखिए ये किधर से निकलेगा, 7 जिले होंगे इसमें, कुल कितने जिले होंगे? 7 जिले। कहाँ कहाँ से गुजरेगा मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें सबसे पहले अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, देखिए अलवर, फिर आ गया जयपुर, कोटपुतली हो गया ना, अलवर, जयपुर, फिर सीकर, नागौर। यहाँ तक कितने हो गए? 4 हो गए, अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, फिर अजमेर, पाली और सिरोही। अजमेर, पाली और सिरोही, ये मारवाड़ जंक्शन से होता है। इस प्रकार से ये ट्रेन का रूट हो गया एक तरह से। ये भी मुंबई जो हो गया, ये तो रेल वाला हो गया। ये 2 प्रकार से हो गए। डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर पूछे तो 39% सड़क, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर ये सड़क वाला हो गया 39%। तो इसमें 2 चरण माने गए, ध्यान रहे। 2 चरणों में मैंने बता दिया आपको, भिवाड़ी, खुसखेड़ा, नीमराणा और जोधपुर, पाली, मारवाड़। और रेलवे वाले ये हो गए इस प्रकार, ये 7 जिलों से होकर गुजरेगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। बहुत महत्वपूर्ण बात थी, आसान बात थी, लेकिन समझना जरूरी था इसको। आगे चलते हैं, देखिए कुछ ये भी देख लेते हैं। स्पाइस पार्क, स्पाइस पार्क क्या होता है? ये जो मसाले होते हैं ना, मसालों हेतु होता है, मसालों के जो उत्पादन वो विक्रय वगैरह करना, तो एक जगह स्थापित हो जाए मसाले। तो मसाला आपको पता है हड़ौती क्षेत्र में ज़्यादा है मसाला, जैसे ये बारा है, कोटा है, इस क्षेत्र में मसालों का उत्पादन ज़्यादा होता है। स्पाइस पार्क कोटा और जोधपुर में, कहाँ पर है? तो कोटा में है और एक जोधपुर में, 2 जगह क्या है स्पाइस पार्क। फुटवेयर डिजाइन सेंटर, फुट मतलब पैरों में जो पहनने वाले जो जूते चप्पल वगैरह हैं उनका डिजाइन सेंटर कहाँ है? तो उनका डिजाइन सेंटर है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क क्या होता है? एग्रो फूड पार्क ये जो कहें तो अपने जो खाद्य जो है ना सामग्रियाँ हैं उनको एक उचित रख रखाव से संबंधित है। तो एग्रो फूड पार्क कहाँ है? तो ये ध्यान रहे, ये एक जगह नहीं है, 2-3 जगह है एग्रो फूड पार्क है। ये प्रथम तो स्थापित हुआ था श्री गंगानगर में। कहाँ पर है? पहला श्री गंगानगर में, ये पहले नंबर पर इसको कह सकते हैं। 3-4 जगह है। इसके अलावा कोटा, जोधपुर, अलवर, कोटा, जोधपुर और अलवर, ये 4 जगह स्थापित है। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, इसकी स्पीड कम कर लें, यूट्यूब पर आता है स्पीड करने कम करने की और क्वालिटी स्पीड दोनों चीज़ आती हैं, तो उसको लिख लें आराम से। राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? कौशल तो यही है, रोजगार से संबंधित है, किसी व्यक्ति को दक्ष कारीगर बनाना, यही कौशल होता है और क्या। तो ये जोधपुर में, कहाँ पर है? जोधपुर में।
जैसे IIT वगैरह है ना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऐसे ही ये भी केंद्र सरकार का एक प्रौद्योगिकी संस्थान है। कहाँ है? मोस्ट है राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में। आगे बात करते हैं